लगता है आज तो कुछ भी नहीं बचा है मेरे लिए। मम्मी जी, मेरा खाना कहाँ है? मुझे भूख लगी है। तेरा खाना? अरे घर में बचा होता तो तुझे मिल जाता। अरे सबसे बाद में खाती है तू और पूछ रही है मुझसे मेरा खाना। ये घर है, कोई होटल नहीं जो जब चाहे तब आकर खा लेगी तू। घर चलाना कितना मुश्किल होता है तुझे पता है? इतना आसान नहीं है घर चलाना। बड़ी आई मेरा खाना। कोई बात नहीं है सासू माँ, अब मैं आपसे बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ बहस करना मतलब आग में घी डालने जैसा होगा और आपसे बहस करके मैं जीत भी नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं अपने मन को समझा लेती हूँ, ऐसे ही पानी पीकर सो जाती हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इसी दिन के लिए की थी कि मुझे पेट भर खाना भी नसीब ना हो। मायके में तो मैं कभी भी भूखी नहीं सोई हूँ और ना ही कभी मुझे किसी ने डांटा है, मगर यहाँ तो हमेशा उल्टा ही है। हमेशा भूखी रहती हूँ और ताने भी खाती रहती हूँ। यहाँ जितने ताने मैंने खाए उतना मैंने कभी मायके में नहीं सुना है। इतना तो मेरी माँ भी मेरी भाभी को नहीं सुनाती है। और जब पिताजी काम करके आते थे बाहर से तो माँ सबसे पहले उन्हें ही खाना परोसती थी, उसके बाद में ही सब खाते थे। और यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही है। अरे ओ महारानी, सूरज सर पे चढ़ाया और अभी तक तेरा बिस्तर नहीं छूटा है। वो माफ करना मम्मी जी, कल रात को थोड़ा देर से सोई थी इसीलिए मेरी आंख नहीं खुली। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हो गया। हाँ सब जानती हूँ, सारी रात मेरे खिलाफ बेटे के कान में जो जहर घोलती रही होगी, इसीलिए तो नहीं सो पाई रात को। और हाँ, आज थोड़ा जल्दी हाथ चला लेना, जल्दी से काम सारा निपटा लेना क्योंकि हमें मंदिर जाना है। और हाँ, होली सर पे आ गई है तो चिप्स पापड़ भी तो बनाने हैं। अरे अगर तू यही छोटे मोटे काम नहीं कर पाएगी टाइम से और इन्हीं में उलझी रहेगी तो बाकी काम कब करेगी? अरे एक नंबर की कामचोर बहू मिली है मुझे। हे भगवान, मैं क्या करूं इस बहू का। मैं तो हमेशा यही सोचकर चुप रह जाती हूँ कि अगर मैंने कुछ कहा तो घर में तूफान आ जाएगा और मैं नहीं चाहती बेमतलब का कलेश घर में हो, घर की सुख शांति बनी रहे, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर मैं कुछ कहूँगी तो रमन भी परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती। अरे सब्जी का कुछ बचा हिस्सा और रूखी सूखी रोटियां, यही मेरी किस्मत है और साथ में ताने। अरे इस बहू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना ये पूरे घर पर हावी हो जाएगी, इसीलिए इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हेलो माँ, अब मैं और कितना सहूँ माँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्या मेरी गलती है? आखिर यही ना कि मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है माँ, अब मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी आवाज बहुत उदास है, तू क्यों परेशान है? मुझे बता ना बेटा, क्या हुआ है? माँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन रोज के तानों से। लेकिन बेटा, तू इस बारे में दामाद जी से क्यों नहीं बात करती? माँ, अगर मैंने रमन को सब कुछ बता दिया तो वो परेशान हो जाएंगे। अगर पत्नी का पक्ष लेंगे तो माँ का दिल टूट जाएगा, अगर माँ का पक्ष लेंगे तो पत्नी का। बस यही सोचकर मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताती हूँ। अब आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो मेरे खिलाफ अपनी माँ के कान भरे जा रहे हैं? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना है तुम्हें अपनी माँ के कान भरते हुए। अरे कह देना अपनी माँ से, अगर तुम्हारी इतनी ही चिंता है तो ले जाए आके तुम्हें अपने साथ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। ले जाए वो अपनी बेटी को। बस माँ जी बस, अब और कितना, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे हर वक्त आप मुझे और मेरे मायके वालों को ताने देती रहती हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी अपने मायके वालों के खिलाफ। अरे मैं आपके बेटे से कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं कहूंगी। बर्दाश्त की भी एक हद होती है और अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत कर लिया मैंने बर्दाश्त। मैं हमेशा सोचती रही कि कभी तो आप सुधर जाओगी, आज नहीं तो कल सुधर ही जाओगी, लेकिन नहीं, आप तो सारी हदें पार करती ही जा रही हैं। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी मम्मी जी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, जरूर तेरी माँ ने ही तुझे भड़काया होगा, तभी तो तेरी इतनी जुबान चल रही है। अरे अगर तेरी माँ इतनी ही अच्छी होती तो तेरी भाभी मायके में नहीं पड़ी होती, समझी तू? मम्मी जी आप क्या जानती है मेरे मायके के बारे में? अरे आपको अगर मेरी भाभी जैसी बहू मिली होती तो अब तक तो आप वृद्धाश्रम में होती, यहाँ घर में नहीं। अरे वो तो मेरी भाभी के कर्म ऐसे हैं जो वो अपने मायके में पड़ी हैं, और मेरे भैया जानते हैं कि उनकी पत्नी कैसी है, इसीलिए वो माँ का साथ नहीं छोड़ते हैं। और लेकिन आप, जिस दिन आपके बेटे को पता चलेगा आपके बारे में, उस दिन आपका साथ छूट जाएगा। अच्छा तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे बेटे का साथ छुड़वाएगी? अरे कल की आई हुई तू मेरे बेटे का साथ छुड़वाएगी मुझसे? अरे चल चल जा। अरे मैं तो तुझसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आ रही हूँ कि मोहल्ले में सत्यनारायण की पूजा है और सभी औरतें जा रही हैं अपनी बहुओं को साथ लेकर। अगर तुझे चलना है तो चल, वरना मैं तो जा ही रही हूँ। और कहीं जाना होता तो मैं नहीं जाती, लेकिन सत्यनारायण की पूजा है इसीलिए मैं जाऊंगी। हाँ हाँ अब मुझ पर एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चलना है तो कोई ढंग की साड़ी पहन लेना, वरना पूरे मोहल्ले के सामने मेरी नाक ना कटा देना। मम्मी जी आपकी नाक कटने के लिए बची ही कहाँ है? हाँ? क्या बोली तू? अरे तूने मुझे क्या सूर्पनखा समझ लिया है जो मेरी नाक नहीं है? मम्मी जी आप किसी सूर्पनखा से कम नहीं है। बहू अगर आज सत्यनारायण की पूजा में नहीं जाना होता तो आज मैं तेरी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर देती, समझी तू? अच्छा अब जाइए जाइए, मैं भी आपके मुंह नहीं लगना चाहती। आप बाहर बैठकर इंतजार करिए जब तक मैं तैयार ना हो जाऊं। हे भगवान कैसी बहू भेज दी है आपने मेरे घर में, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो आप मुझसे? अरे शांति बहन सच कहूँ तो सत्यनारायण की पूजा हमें महीने में एक बार तो करानी ही चाहिए, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। हाँ शारदा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब कथा तो हो चुकी है, तो अब घर में दो दो नई नई बहुएं हैं तो क्यों ना भजन कीर्तन हो जाए कुछ। हाँ हाँ शांति बहन सही तो कहा आपने। तो बहू शुरू हो जाओ, कोई प्यारा सा भजन सुना दो, क्योंकि होली का अवसर है तो क्यों ना रंगों भरा कोई बढ़िया सा भजन सुना दो। किसने उड़ाया है गुलाल लाल हुई सारी नगरी, अरे किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। केसरिया रंग ब्रह्मा ने उड़ाया, केसरिया रंग ब्रह्मा ने उड़ाया, सरस्वती ने उड़ाया है गुलाल लाल हुई सारी नगरी, सरस्वती ने उड़ाया है गुलाल लाल हुई सारी नगरी। अरे किसने उड़ाया गुलाल लाल हुई सारी नगरी। पीला रंग विष्णु ने उड़ाया, पीला रंग विष्णु ने उड़ाया, लक्ष्मी ने उड़ाया है गुलाल लाल हुई सारी नगरी, लक्ष्मी ने उड़ाया गुलाल लाल हुई सारी नगरी। किसने उड़ाया गुलाल लाल हुई सारी नगरी।
किसने उड़ाया गुलाल, लाल हुई सारी नगरी। हरा रंग मेरे राम ने उड़ाया, हरा रंग मेरे राम ने उड़ाया, सीता मैया ने उड़ाया गुलाल, कि लाल हुई सारी नगरी। सीता मैया ने उड़ाया गुलाल, कि लाल हुई सारी नगरी। हाँ, किसने उड़ाया गुलाल, कि लाल हुई सारी नगरी। लाल रंग कान्हा ने उड़ाया, लाल रंग कान्हा ने उड़ाया, राधा प्यारी ने उड़ाया गुलाल, कि लाल हुई सारी नगरी। राधा प्यारी ने उड़ाया गुलाल, कि लाल हुई सारी नगरी। हाँ, किसने उड़ाया गुलाल, कि लाल हुई सारी नगरी। गुलाबी रंग भक्तों ने उड़ाया, गुलाबी रंग भक्तों ने उड़ाया, सखियों ने उड़ाया गुलाल, कि लाल हुई सारी नगरी। हाँ, किसने उड़ाया गुलाल, कि लाल हुई सारी नगरी। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत ही बढ़िया भजन सुनाया, हम तो झूमने लगे। अब तो हमारी बड़ी भाभी की बारी है, अब वो भी कोई बढ़िया सा भजन सुना दे। थैंक यू बिट्टू रानी। राधा श्याम चकोरी कैसे खेल रहे हैं होली, राधा हाथ गुलाल है और श्याम हाथ पिचकारी, संग में खेल रहे हैं होली। राधा श्याम चकोरी कैसे खेल रहे हैं होली। श्याम ने राधा की पकड़ी वैया, श्याम ने राधा की पकड़ी वैया, सुन ब्रजवान किशोरी कैसे खेल रहे हैं होली, संग में खेल रहे हैं होली। राधा बोली सुनो गिरधारी, राधा बोली सुनो गिरधारी, कैसी करत ठिठोली, कैसी खेल रहे हैं होली, संग में खेल रहे हैं होली। राधा श्याम चकोरी कैसे खेल रहे हैं होली। लाल रंग मोहे नहीं है भावे, श्याम रंग भावे वनवारी, लाल रंग मोहे नहीं है भावे, श्याम रंग भावे वनवारी, कैसे खेल रहे हैं होली, कैसे खेल रहे हैं होली। राधा श्याम चकोरी कैसे खेल रहे हैं होली, कैसे खेल रहे हैं होली, संग में खेल रहे हैं होली। हैप्पी होली। हाँ, तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ये होली गीत आपको कैसे लगे। हाँ, और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें, अच्छे अच्छे होली गीत, भजन, कीर्तन का मजा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एडवांस में हैप्पी होली।